रही है और अभी पत्थर फेंके जा रहे हैं। बस ये नींव खोद के कंप्लीट होके अभी इसकी नींव है, फिर इसके ऊपर ईंटा चलेंगे। जैसे नम्रता है और सहनशील है तो पराया अपना भी हो जाता है। वहीं तक पहुंचाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे अपने भक्ति का भी, अपने भाव का भी, भजन का भी, कि परमात्मा इनकी जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक पहुँचाना। किस वेश में अब पल में पल से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। वो साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और सत्संग लेते हैं, जीवन के नए मार्गों में चलने के लिए किस तरह इस जीवन में चला जाए, और संतों की सेवा भी लगातार हमारी जारी रहती है। इसी प्रकार हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि संत जी जो बहुत बीमार हो गए थे, बारिश में भीग गए थे, तो इनकी कुटिया का बनाने का हमने आपको वादा किया था कि हम कुटिया जल्द संत की बना के देंगे। तो उन्हीं का ये काम शुरू हो गया है। नींव भर रही है और अभी पत्थर फेंके जा रहे हैं। बस ये नींव खोद के कंप्लीट होके अभी इसकी नींव है, फिर इसके ऊपर ईंटा चलेंगे। जैसे जैसे काम होता जाएगा हम आपको जानकारी देते जाएंगे। एक पहली सीढ़ी है, काम शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं, और जैसे जैसे सहयोग होता जाएगा काम आगे बढ़ता जाएगा। बस जल्द से जल्द संत जी की कुटिया कंप्लीट करना है, हमारा यही उद्देश्य है। और ऐसे ही संत सेवा में उनके दर्शन करते रहना है, और आप लोगों को भी ऐसे धर्म के मार्ग से जोड़ के रखना है कि आप लोगों के नए जीवन के उद्देश्य पूरे हैं। कोई किसी की क्या इच्छा होती है, सेवा भाव से बस आप लोग जुड़े रहें। तो आइए चलते हैं, संत जी से कुछ बातचीत करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनकी वाणी लेते हैं। हाँ जी, सीताराम। महाराज जी, अब कुटिया काम शुरू हो गया है, भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कांतानाथ, आपके ऊपर, सब भक्तों के ऊपर असीम कृपाएं बरसाए रखे। जो कार्य है आप कर रहे हैं, जो हमारा टूटा फूटा वो हम कर रहे हैं, पर महानता है, प्रभुता है आपके पास। धन्य है ऐसे मानव और वीर कि ऐसे ही जन्म जन्म जन्मांतर तक जो है ऐसे ही कार्य करते रहें, और बारंबार जो है जन्म का अवसर, ये अवसर पाने का अधिकार मिले। आगे से आगे कोटि कोटि सी आपको महानता मिलती रहे। तबीयत सही है अब? जी, तबीयत आराम मिल रहा है। नहीं, अभी तक तो ये था कि पड़ा ही रहता था, खड़ा नहीं होता तो था। महाराज जी अब चल फिर ले, हल्का चल फिर लेते हैं। आज तो बहुत दिनों बाद कुटिया के बाहर हमारे दर्शन हुए हैं कि ये कुटिया के बाहर निकले हैं, नहीं बिस्तर में हमेशा दर्शन होते थे। तो आइए महाराज जी कुटिया पे चलते हैं। जी, तो दोस्तों, ये थी महाराज जी कुटिया, और इसके बगल पे हमने काम शुरू कर दिया है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि हम आप लोगों को पहले बताए थे। तो बस ये कुटिया है आपकी टूटी फूटी सी, जो है इसी में रात में बारिश हो जाने के कारण, गंभीर बारिश हुई रात में सोते समय, जी जी, तो गीले हो गए। हाँ, दिन में होता तो संभल जाते, अब रात में कहाँ जाए। रात में अब कहाँ संभलेंगे, कोई था भी नहीं। जी जी, पर किसी ना किसी प्रकार जो है जीवन बचा आपके द्वारा, अब भक्तों के द्वारा। जी चारों तरफ से हवा पर छाइयाँ आती ही रहती हैं, न कोई व्यवस्था है। बस बस महाराज जी, सब कंप्लीट हो जाएगा, बस आप भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखिए जी। बस सब धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब यही है कि
जहाँ व्यवस्था हो जाएगी तो कुत्ता बिल्लियों से बचत हो जाएगी, कुत्ता बिल्ली से और भी जो, और दुष्टों से मान लीजिए। क्योंकि दोस्तों सब तरह के लोग यहाँ रहते हैं। जी, अब जैसे जानते हैं कि हर जगह सब तरह के लोग रहते हैं, तो टूटी फूटी कुटिया देखकर, इधर नहाने गए तो इधर कहो बाल्टी ले जाएं, जी जी जी, जंगल चले जाएं तो कहो कोई पेटी उठा ले जाएं, सही चीज। कम्बल उठा ले जाएं, कोई किसी का भरोसा नहीं है। आइए माची बैठ जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो ये भक्त का सहारा तो गुजर रहे हैं और कामनाएं भी बनाते हैं कि भगवान हम लोगों से ज़्यादा ही भक्तों की कामनाएं पूरी करें और सदैव के लिए जो है अमर रहें, उनका कुल परिवार बढ़ता ही रहे, यही इच्छा रहती है साधु संतों की। बाकी और अपनी इच्छा तो कोई रहती नहीं। महाराज जी, जो आपका क्षेत्र होता है बड़ा कठिन होता है, तो कैसे चल पाते हैं आप लोग? कठिन होता है तो कठिन भी नहीं होता है जी जी, पर अब जब कहा है किसी ने कि जब अपना घर छूटता है तो पराया ही होता है, पर यदि वो इसमें सरलता है, ममता है, मोह है, जी जी जी, तो पराया भी अपना हो जाता है। अपने में सरलता है, नम्रता है और सहनशील है तो पराया अपना भी हो जाता है, तो उसमें फिर पराया दूसरा नहीं रह जाता। और जिनके मन में प्रीत भाव मोह नहीं होता है उनके लिए कोई भी कार्य हो कठिन होता है, और जो उसको पाना है वो कार्य तो चलना है तो वो फिर हानि लाभ नहीं देखता है, वो तो सुखी का जीवन मानता है कि अभी और बाकी है, तो और रगड़ करेंगे तो जल्दी मिलेगा, अभी वो भगाता है। तो उसी प्रकार से ये जीवन जो है लगता है कि दुख में लग गया कि ये अच्छे कार्य बाधाएं खड़ी हो गई, पर वो जब बाधाएं खड़ी होती हैं तो उसको मजबूत करने के लिए खड़ी होती हैं कि नेव अभी कमजोर है, इसको और समझो। अभी इसमें ये है कि ये कह रहा है कि मैं हूँ, तो वहाँ रुक जाना चाहिए, आगे फिर रोकना चाहिए, तो फिर उसका मैं भी और बलिष्ठ हो जाता है कि यार मैं मानता था इसको अच्छा और सही विश्वास का, और यही जो है धोखा दे दिया। तो भगवान वहाँ ऐसे कार्यों को परीक्षाएं लिया करता है, तो परीक्षाओं में जो अटल हो गया वो अटल करना है, उसको तो करना है, और नहीं करना है तो करना ही नहीं है। और ज़्यादा टीम टाम साधु के लिए क्या चाहिए? बस ये है कि जीवन बचा रहे, भजन होता रहे, कुत्तों बिल्लियों से सामान सुरक्षित रखा रहे, बस। और फिर तो ये है कि भक्त की कृपा, भगत भगवान है। नहीं महाराज जी, भगवान तो भगत आपकी कृपा उन पे रहती तभी वो करते हैं। भगवान भगत ही भगवान है। नहीं महाराज जी, वो फिर भगत भगवान किस भांति से हमें रहना है, भगवान का किस भाव से रहना चाहिए, भगवान को क्या पाना चाहिए, भगवान को क्या पवाना चाहिए, अच्छी सी अच्छी चीज है, दाल रोटी चावल साग सब्जी तो नित्य का आहार है। मेवा मिष्ठान ये तो कभी बाई चांस का समय आता है कि रोज तो भगत पहुंचता नहीं, कभी छठ चमाई पहुंचता है, तो उसको अच्छी सी अच्छी, अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ये भक्त की हौसला है ना कि अगर वो चाहेगा कि हम ये करेंगे महाराज जी को, तो वो भगत को प्राप्त मिलेगा, पहले भगत को पहले मिलेगा प्राप्त। वो करने के लिए भर कोई तैयार हो तो भगत के बस में भगवान है, और भगवान के बस में भगत है, ये दोनों का जोड़ा है। और भगवान किस भांति से साधु को रखता है कि तिनके मैं करूं सदा रखवारी, तिनके मैं करूं सदा रखवारी, जी में राखै बालक मह तारी। मैं संतों की और भक्तों की इस प्रकार से सेवा करता हूँ और लालन पालन हर चीज का, हर समय का
ख्याल करता हूँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की ख्याल करती है। समय में भूखा है, कपड़ा है, लत्ता है, साफ करना है, धुलाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, उस बात से भगवान भगत को और संत को रखते हैं। अब ये अपनी अपनी खोज है। जो कमाता है तो नाम से जो कमाता है वो अमर रहता है। अब उसकी कमाई कोई थाह नहीं मिलती राम नाम की कमाई से। और जो राम नाम का दर्जा दिखा करके कमाई करता है तो उसका एक दिन पतन हो जाता है, वो नहीं दिखाई देती, वो खेल खत्म हो जाता है। क्षण मात्र के लिए माया है। और ममता ममता परम परप की है। वो ममता मोह माया सहनशील स्वभाव वो अजर है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया है। पर हृदय में हमारे भगवान है, भगवान के द्वारा जा रहे हैं। महाराज जी, ये जो इतना सारा ज्ञान होता है, या अपने आप होता है अनुभूति, या गुरु माध्यम से आप लोगों को मतलब ये कृपा होती है कि ईश्वर की ऐसी कोई कृपा हो जाती है कि आप समाज के लिए इतना? कृपा होती है परंपरा की, जन्म जन्मांतर की। जी जी। जब पूर्व जन्म का संस्कार होता है तो फिर उसको वो ऐसे कार्य मिल जाते हैं, अलग अलग बट जाते हैं अलग अलग कार्य के लिए। कि जैसे एक दुनिया से ला करके संतों की सेवा में कर रहे हैं और दुनिया से अपना समय निकाल करके भगवान के शरण में लगा दिया है कि सेवा ही धर्म। ये भी एक सेवा है, महान सेवा है। और एक तन सेवा भी सेवा है, और एक मन सेवा है। मन में लगे हैं, जो वहाँ का देख रहे हैं वो मन वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। और एक तन की सेवा, तन अपना लगा करके या बाहर से कर रहा है या वहीं कर रहा है या किसी करा रहा है। एक धन की सेवा, धन कुछ अपना भी लगाया, कुछ 4 भक्तों का और लगाया, तो वो भी एक धन सेवा है। तो ये कार्य सबके बस की बात नहीं होती है। ये पूर्व जन्म के जो राजा होते हैं, धर्मधारी होते हैं और कर्मवान होते हैं, भले गरीब में रहते हैं पर उनका हौसला, उनका मन, उनका वही रहता है जैसे वो शेर हों। पर उनको जानना सबकी सरल की बात नहीं है। सबको यही समझेगा अरे पागल है, नहीं इतना पढ़ा है, इतना लिखा है, ये भी न दरोगा होता, सही पुलिस वाला होता, सही कह रहे हैं, बड़ा आदमी होता। पर अब वो ये नहीं जानते कि इसका मन क्या बड़ा है, धन बड़ा है कि कर्म बड़ा है, वो ये नहीं जानते। माया के बस में है, बसी में माया बस में रहे भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। यानी कलयुग में, हर युग में माया का प्रभाव ज़्यादा असर रहता था, पहचान नहीं पाते जी। जैसे अरबपति है तो अरबपति वाला अरबपति वाले से संगत करेगा, उसकी पोस्टिंग ज़्यादा है तो उस पोस्टिंग वाले से ही संगत करेगा। तो ये माया बसी जो ये होते थे तो धन के थे, पर ये गिर जाते थे। और जो नीचे से उठ करके उनकी सेवा में जो लगा है वो सेवा उनसे आगे हो जाता था। विभीषण जैसे लंका का निकला हुआ था पर वो लास्ट में राजा बना, और जो राजा था वो जो है मिट गया। तो ये हमारी भक्तों की असीम कृपा है, महानता है कि इससे कभी पीछे नहीं हटना है, न घबराना है। भगवान ही देता है, भगवान ही लेता है। अब भगवान ही जो है पता नहीं कहाँ से क्या, पता नहीं, ना जाने किस वेश में, अब पल में पल से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। ये प्रभु की माया को नहीं जाना जा सकता कि क्षण मात्र में तो इतना शरीर घबरा जाता है कि अब अंत आ जाएगा, पर नहीं, वीरवान को कभी जो है हीन आ जाने पर, हीनता हो जाने पर कभी ये न
मन में सोचना चाहिए कि अरे जीवन जा रहा है। उतना ही भगवान का भजन करो प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, निपट जाएगा, नया मिल जाएगा। विपत्ति में भी भगवान का भजन करो। तो आपत्ति में जो क्यों पड़ती है, भजन करने की कमी पड़ जाती है तो ज़्यादा आपत्ति डाल देते हैं। तो उसमें फिर हमको सारी रात भजना पड़ता है कि अब क्या बताएं, नींद नहीं आ रही, तो राम 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 कहे कहे रहा जाए। तो इसी प्रकार भगवान भगत की परीक्षाएं लिया करते थे और लेते थे, हर युग में लिया है। और अच्छे कार्य में कुछ ना कुछ बाधाएं आया ही करती हैं। अच्छे लोग को बुरा ही लोग मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि अब उसके पास तो चकाचक है, तब उसको क्या देना है, और जिसके पास नहीं है तो हमें उसे देना है। इसलिए वो जलता है कि देखो जो है उसको दे रहा है, हमको नहीं दे रहा। तो अब जब तुम्हारे पास है, तुम भी ऐसी कर्म करो ना, कर्म ना करो कि हम भी साधु बने, हम भी भजन करें, हम भी दानी बने, हम भी जो है सेवा का अवसर करें। पैसा तो दुनिया कमा रही है, तो यदि धर्म के योग से हम कमाएंगे तो हमारा धर्म भी बन रहा है, कर्म भी बन रहा है, भजन भी हो रहा है और हमारा कार्य भी हो रहा है। तो हमारे तीनों बन रहे हैं। तो ऐसे कार्य में भगवान भी साथ देता है और भगत भी साथ देता है, और जाने जहाँ से नहीं मिलना है वहाँ से वो मिला देता है। वो दुनिया का बना देता है, उसका जो बना है तो वो दुनिया को मिला देता है, बना देता है। और जिसकी उसकी लगी है लगन तो दुनिया से लगन लगा देता है। उसकी कृपा असीम है, पहचानना उसको जरूर कठिन है। कष्ट तो दे ही देता है। अब 8 दिन 15 दिन पड़े थे, तो अब 15 दिन तो ये लगता था कि कोई ना कोई आ जाए तो जल पिला दे, कोई ना कोई आ जाए तो पानी बाल्टी में लेके रख दे। पर क्षण मात्र के लिए घबरा जाते थे। कुछ समय जब घबराहट खत्म हो जाती थी और मन से हार जाते थे कि अब कोई नहीं आएगा, सो जाओ, तो जब मन को वो हरा लेता है तो तुरंत कोई ना कोई आता है तो पानी धर जाता है। तो ये लिए मन को है हराना है। मन को जल्दी हराने में थोड़ी कुछ देर के लिए, क्षण मात्र के लिए उसको रखना चाहिए, और क्षण मात्र के लिए के बाद उसको हटा देना चाहिए। तो उस विपत्ति के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, बस वो अपने आप भगवान पे छोड़ देना चाहिए। करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, अब लगे हैं हम। चाहे पानी कोई दे चाहे न दे, भोजन कोई आ जाएगा तो बना देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। अब ठीक है महाराज जी, तबीयत बिल्कुल जी, अब कोई कमजोरी तो नहीं है? हाँ, कमजोरी नहीं है जी जी। अभी दवा मंगाया हूँ। अच्छा, तो कल दवा आएगी 2500 की। अच्छा, तो कल जो है भेजूंगा बालक को, जी, तो जाके लेके आएगा। अब थोड़ा सा आप सेव अनार थोड़ा सा उस तरह ये अभी फायदा थोड़ा थोड़ा करता है। अच्छा, हाँ, एक सेव खा लेता हूँ सुबह। अनार भी मंगवा लीजिए। अनार अभी नुकसान करेगा, अनार की जगह में ताकत की गोली मंगवाता हूँ। अच्छा, तो वो गोली हमको जो है पाचक शक्ति भी बनाती है और ताकत भी देती है, और भोजन पचाने की अभी जो शक्तियाँ कम है तो आ जाएंगी। अब मान लो कोई किसी प्रकार की ज़्यादा टेंशन नहीं है, अब उठ के बैठ सकता हूँ, जल ले आता हूँ। जंगल जाने के लिए मान लो किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता, चला जाता हूँ, चला आता हूँ। और अब धीरे धीरे जो है 4-6 दिन में भोजन भी बनाना शुरू कर दूंगा। तो सब कृपा बरसाई है, आप धन्य है। बस ना जो क्या आप धन है, आप उन पे आशीर्वाद बनाए रखिए अपना, बस हो गया, यही उम्मीद और कामना रहती है लोगों की। तो दोस्तों ये महाराज जी का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हम आप लोगों को वीडियो सुनते हुए लाते रहेंगे। आगे भी जो मंदिर का काम हो, महाराज जी की स्थान का काम होगा, हम आपको बताते रहेंगे कैसे कैसे किस स्थिति से आए और कैसी स्थिति पे पहुंचा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। बस वो परमात्मा करता है, आप लोग तो क्या, हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, कामता नासिक बैठे हैं यहाँ कुछ दूर पे, सब वही पूर्ण करते हैं।
महाराज जी बस ऐसी जी आशीर्वाद 4 कन्याएं जो है जी जरूर इसमें जो है जब आपका ये बन जाए ठीक। बन जाए तो 4 मूर्तियां आप सब लोग मंडली पूरी जितनी भी है तो जरूर पधारें, जी, यहाँ बिल्कुल। आने का अवसर दें। और जो कन्या भोज हो, ब्राह्मण भोज हो, साधु गरीब अतिथि जी जी जो भी श्रद्धा अनुसार, जी जी हम ज्यादा बड़ा नहीं कहते, जी जितनी हमारे भक्तों की श्रद्धाएं भाव हो तो जरूर गृह प्रवेश जी जी सबको बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज हाँ। जी, तो होगा होगा उसके जब बिना प्रवेश नहीं होगा ना, गृह प्रवेश तो जरूर होगा आपका। जी घर प्रवेश सारे भक्तों को, हमारी सारी कमेटियों को लाना है जी और सबका सूचित करना है, सबको जरूर बुलाना है। जी 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 परंपरा है, जाने कब के बिछड़े अभी मिल रहे हैं, सही कह रहे हैं, जाने कब के बिछड़े अभी अब मिल रहे हैं, ये कुछ कोई पता नहीं है हम कहाँ मिले हैं नहीं मिले हैं। आज जब संयोग अयोग धर्म योग कर्म योग प्रेम योग भाव योग सारे मिल करके इकट्ठा जब सारे हुए हैं तब जा करके ऐसा संयोग मिला है। तो जाने कब के बिछड़े अब मिले हैं और फिर भगवान जो जिसका जहाँ लिखा वादा होगा फिर वहाँ जन्म होगा और फिर इकट्ठा होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा अवसर बार बार हमको ऐसा ही मिले और ऐसे ही मुलाकात होती रहे और ऐसे ही कार्य होते रहें। जी जी बस। और धन्य है कि ऐसे उम्र में ऐसी अवस्था में आप इतना भारी बोझा उठा लिया संसार के महाराज जी लिए। आप लोगों का आशीर्वाद है, नहीं हम पे इतना कहाँ लोड सह जाएगा। यही बात है कि संसार के लिए संसार का बोझा आपने उठाने के लिए तैयार हैं। तो जय हो कामतानाथ, आपको सारी सफलताएं प्राप्त हों। बस महाराज जी जहाँ आशीर्वाद तक बनाए भी रखिए। आप पहुँचे वहाँ तक पहुँचाए परमात्मा, हम वहीं तक पहुँचाएंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे अपने भक्ति का भी, अपने भाव का भी, भजन का भी, कि परमात्मा इनकी जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक पहुँचाना। हमसे जो भक्ति भजन भाव कराना है हमसे करा लेना, पर हमारे भक्तों को जहाँ तक जाए वहीं तक ले जाना। जय जय कामतानाथ की।